आगे बढ़ते हैं। अब इसके इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि गैस वेल्डिंग में GTAW में कौन कौन से इक्विपमेंट्स का यूज़ होता है दोस्तों। तो चलिए, एक मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है। इसी डायग्राम को आज हम लोग समझेंगे और जानेंगे कि कैसे और क्या होता है। ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो एक नंबर, यहाँ पे एक नंबर जो दिया है, एक नंबर है फिलर रॉड। क्या है दोस्तों? फिलर रॉड। एक नंबर फिलर रॉड है दोस्तों। ये फिलर रॉड जो होता है ये बेस मेटल के मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। किसके ऊपर डिपेंड करता है? बेस मेटल के मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। यदि ये बेस मेटल जिसको हमें वेल्डिंग करना है, अगर ये माइल्ड स्टील का है बेस मटेरियल, तो हमारा फिलर रॉड भी किसका होगा? माइल्ड स्टील का ही होगा। जैसे अगर ये बेस मेटल अगर हमारा चेंज हो जाता है, अगर ये कॉपर का बेस मेटल हो जाता है, यानी कि हमें कॉपर वेल्डिंग करना हो, तो उस टाइम पे हमें फिलर रॉड भी कॉपर का ही लेना होगा। और उसमें एलोइंग एलिमेंट्स भी दोस्तों सेम ही होना चाहिए, नहीं तो वेल्डिंग मजबूत नहीं हो पाता है और ढंग से वेल्डिंग नहीं होता पाता है। वेल्डिंग डिफेक्ट्स भी आना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो ये तो हुआ आपका फिलर रॉड हुआ। फिलर रॉड टिग वेल्डिंग में हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद ये दूसरा दोस्तों देखते हैं। दूसरा क्या है? 2 नंबर में है, इसको बोलते हैं टिग टॉर्च। क्या बोलते हैं दोस्तों? टिग टॉर्च, इसको बोलते हैं टिग टॉर्च। टिग टॉर्च का क्या काम है दोस्तों? टिग टॉर्च का क्या काम है कि ये जो है टंगस्टन इलेक्ट्रोड को होल्ड करके रखता है। देखिए दोस्तों, ये है टंगस्टन इलेक्ट्रोड। तो टिग टॉर्च का मेन काम है कि वो टंगस्टन इलेक्ट्रोड को होल्ड करके रखेगा। साथ ही साथ इसी टॉर्च के द्वारा क्या होगा कि सील्डिंग जो गैस है, हमारी सील्डिंग गैस हो, उसकी सप्लाई दी जाएगी आपके वेल्ड पोल के ऊपर। तो इसका 2 काम है दोस्तों। एक तो टंगस्टन इलेक्ट्रोड को होल्ड करके रखना, और दूसरा जो काम है वो कि सील्डिंग गैस की सप्लाई देना, ताकि जिससे हम लोग वेल्ड पुल को सील्ड कर सकें। ओके दोस्तों। 3rd नंबर पे आते हैं। तो 3rd नंबर क्या है दोस्तों? यहाँ पे देखिए, ये है 3rd नंबर। 3rd नंबर जो है कूलिंग वाटर टैंक है। क्या है? कूलिंग वाटर टैंक। दोस्तों टिग वेल्डिंग में टॉर्च को ठंडा करने के लिए 2 सिस्टम होते हैं। एक तो वाटर कूलिंग होता है और दूसरा एयर कूलिंग होता है। क्योंकि हम लोग यहाँ जो हमारे लैब में मशीन है वो दोस्तों एयर कूलिंग है, उससे हम लोग हवा से ही ठंडा हो जाता है उसका टिग टॉर्च। लेकिन जो हैवी ड्यूटी मशीन होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि बहुत मतलब कि ज़्यादा वर्क होता है, तो वहाँ पे हम लोग ज़्यादातर वाटर कूलिंग सिस्टम वाले टिग टॉर्च का उपयोग करते हैं, और वहाँ पे हम लोग इस टॉर्च को है वाटर से ठंडा करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे वाटर स्टोर रहता है, और इस वाटर को इस पाइपलाइन के ज़रिए इस टिग टॉर्च में लाया जाता है, और टिग टॉर्च में ला करके इसको सर्कुलेट करा के ये 4 नंबर से ड्रेन हो जाता है। ये ड्रेन सिस्टम है। यहाँ से ये क्या होगा? वाटर टू ड्रेन हो जाएगा। वाटर टू ड्रेन, ये वाला जो 4 नंबर है ये ड्रेन है, ये 4 नंबर है। तो यहाँ से क्या होगा कि वाटर यहाँ से इनपुट होगा, कोल्ड वाटर यहाँ से इनपुट होगा, और यहाँ से फिर ये जाएगा टिग टॉर्च में, और इसको ठंडा करके रिसर्कुलेट होगा। सर्कुलेट होकर फिर वापस आएगा, और यहाँ से ये ड्रेन हो जाएगा, वापस हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, फिर वापस फिर हो जाएगा, फिर इसी तरह से रिसर्कुलेट होता रहेगा। यानी कि ठंडा पानी इसमें आपका कोल्ड वाटर जाएगा, इसको हीट को रिमूव करेगा, और फिर वो वाटर जो सर्कुलेट होकर के फिर यहाँ जाके ड्रेन हो जाएगा दोस्तों। फिर 5 नंबर क्या है दोस्तों? 5 नंबर ये है फुट पैडल। क्या है दोस्तों? फुट पैडल। फुट पैडल। तो फुट पैडल का क्या काम है दोस्तों? फुट पैडल का जो मेन काम है वो काम है कि वो वर्किंग जो वेल्डिंग करेंट है और साथ ही साथ कूलिंग वाटर दोनों को रेगुलेट करता है। ये वेल्डिंग करंट और कूलिंग वाटर, ये जो कूलिंग वाटर है इसको भी रेगुलेट करेगा, और साथ ही साथ
इसको वर्किंग करेंट वेल्डिंग करंट को भी रेगुलेट करेगा दोस्तों। तो ये हमारे यहाँ हम पहले ही बता चुके हैं कि हमारे जो लैब में जो है वो वाटर कोल्ड टॉर्च नहीं है, वो हैवी ड्यूटी नहीं है, इसलिए वहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हमने सेटअप जो बना के रखा है ये हैवी ड्यूटी टिक वेल्डिंग है। इससे इसमें जो होता है हैवी ड्यूटी में आपका जो कूलिंग जो होता है वो वाटर से होता है, तो इसलिए उसमें फुट पैडल लगा रहता है ताकि वो वाटर जो कूलिंग वाटर है उसको रेगुलेट कर सके, इसलिए फुट पैडल का उपयोग करते हैं। 5 नंबर दोस्तों। 6 नंबर क्या है दोस्तों, तो चलते हैं 6 नंबर देखते हैं। तो ये है वर्क पीस। क्या है? वर्क पीस। वर्क पीस या फिर इसको जॉब भी बोल सकते हैं दोस्तों। इसी को हमें वेल्डिंग करना रहता है। किसी भी वेल्डिंग में अगर वर्क पीस रहेगा, जॉब रहेगा या पेरेंट मेटल रहेगा तभी हम ना उसको वेल्डिंग करेंगे। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसी को लेकर के हम लोग सारा इतना चीज़ सीख रहे हैं इसी को वेल्डिंग करने के लिए दोस्तों। तो ये वर्क पीस है। 7 नंबर दोस्तों देखते हैं यहाँ पे। तो 7 नंबर जो है दोस्तों ये है आपका 7 नंबर जो है वो है फ्लो मीटर एंड रेगुलेटर। फ्लो मीटर एंड रेगुलेटर। तो दोस्तों फ्लो मीटर और रेगुलेटर का क्या काम है आप लोगों को पता होगा कि फ्लो मीटर और रेगुलेटर किस काम में आता है। तो चलिए बताते हैं एक एक करके। फ्लो मीटर का जो उपयोग होता है, जो ये फ्लो मीटर होता है, ये सील्डिंग गैस के फ्लो रेट को कंट्रोल करता है। ये जो फ्लो मीटर होगा ये सील्डिंग गैस, ये जो यहाँ से जो सील्डिंग गैस निकलेगा इसके फ्लो रेट को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा दोस्तों। किसमें? लीटर पर मिनट में। लीटर पर मिनट में इसको कंट्रोल करेगा, LPM में। फ्लो रेट एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा कि फ्लो मीटर जो है वो सील्डिंग गैस के फ्लो रेट को कंट्रोल करता है लीटर पर मिनट में दोस्तों। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए रेगुलेटर लगा हुआ है। तो आप लोग गैस वेल्डिंग पढ़े हैं, उसमें रेगुलेटर यूज़ होता था, यहाँ भी रेगुलेटर यूज़ होगा क्योंकि पता है बिना रेगुलेटर के हम लोग गैस प्रेशर को गैस का जो प्रेशर है, वर्किंग प्रेशर को रिड्यूस मतलब कि सिलेंडर प्रेशर को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग गैस प्रेशर रेगुलेटर की सहायता से दोस्तों सिलेंडर प्रेशर को रिड्यूस करते हैं और अपने आवश्यकता अनुसार वर्किंग प्रेशर सेट करते हैं दोस्तों। वर्किंग प्रेशर अपने आवश्यकता अनुसार सेट करके हम इसको अपने इस टॉर्च में सप्लाई देते हैं। हमें जितनी ज़रूरत होती है उतनी सेट कर लेते हैं दोस्तों। इसमें आपको पता है कि आपको गैस वेल्डिंग में आप लोगों को ब्रीफ में बताया गया होगा कि इसमें आपको एक जो होता है गेज वो सिलेंडर प्रेशर बताता है और दूसरा जो गेज होता है वो वर्किंग प्रेशर बताता है। तो वहीं से हमें पता चल जाता है कि जो हम आउटलेट ले रहे हैं वो कितना आउटलेट ले रहे हैं, तो होस पाइप में कितना प्रेशर जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इसका मेन जो काम है वो ये काम है कि ये सिलेंडर प्रेशर को रिड्यूस करके और रिड्यूस करता है दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया 7 नंबर। 8 नंबर क्या है दोस्तों, इससे आपको देखने से ही पता चलता है ये है। तो ये क्या है? सील्डिंग गैस सिलेंडर। क्या है दोस्तों? सील्डिंग गैस सिलेंडर। सील्डिंग गैस सिलेंडर। इसको मैं सील्डिंग गैस सिलेंडर इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि सील्डिंग गैस के रूप में हम लोग आर्गन और हीलियम दोनों यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैंने सील्डिंग गैस सिलेंडर कह दिया। इसको पर्टिकुलर मैंने नाम नहीं रखा कि आर्गन सिलेंडर या फिर हीलियम सिलेंडर। ठीक है, तो ये सील्डिंग गैस सिलेंडर है, कुछ भी हो सकता है, आर्गन भी हो सकता है इसमें और स्टोर हो सकता है, इसमें हीलियम भी स्टोर हो सकता है, कुछ भी स्टोर हो सकता है। तो ये इसी में स्टोर होता है और फिर फ्लो मीटर और रेगुलेटर की सहायता से ये होस पाइप के जरिए कहाँ जाता है? आपको पावर सोर्स यूनिट में चला जाता है दोस्तों। तो 8 नंबर पता चल गया कि ये क्या है? सील्डिंग गैस सिलेंडर। ये सील्डिंग गैस को स्टोर करके रखता है। 9 नंबर फिर देखते हैं दोस्तों। तो ये 9 नंबर क्या है? 9 नंबर जो है ये दोस्तों, ये जो है हमारा पावर सोर्स यूनिट। क्या है दोस्तों? पावर सोर्स यूनिट। क्या है ये? पावर टिक के लिए पावर सोर्स यूनिट है। ये पावर सोर्स यूनिट है, ये AC और DC दोनों हो सकता है दोस्तों। टिक में हम लोग AC भी यूज़ करते हैं पावर सोर्स और DC भी पावर सोर्स यूज़ करते हैं। और ये कांस्टेंट करंट टाइप होता है। किस टाइप का होता है? कांस्टेंट करंट, CC टाइप का होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका हम लोग उपयोग करते हैं। ये 10 नंबर दोस्तों, ये देखिए 10 नंबर ये वाला सप्लाई है, यहाँ से ये 10 नंबर है। तो 10 नंबर क्या है दोस्तों? 10 नंबर देखिए ये दोस्तों है 10 नंबर इलेक्ट्रोड के लिए लीड है। क्या है?
दोस्तों ये दोस्तों इलेक्ट्रोड मैं यहाँ लिख देता हूँ। 10 नंबर जो है इलेक्ट्रोड लीड है, इलेक्ट्रोड लीड है, यानी कि इसको इलेक्ट्रोड केबल भी बोल सकते हैं। ये सीधे के सीधे किससे जुड़ा हुआ है? पावर सोर्स के एक टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। दोस्तों आप लोग को पता होगा कि वेल्डिंग के लिए हमें 2 लीड चाहिए, एक तो इलेक्ट्रोड लीड चाहिए और दूसरा जो होगा वो वर्क लीड चाहिए, यानी कि अर्थ क्लेम के लिए लीड चाहिए। तो अभी ये जो 10 नंबर है ये क्या है? इलेक्ट्रोड लीड है। ये पावर सोर्स के एक टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और ये जो इसका एक जो एंड है पावर सोर्स के टर्मिनल से जुड़ा है और दूसरा एंड जो है वो सीधे किससे जुड़ा हुआ है? टॉर्च से जुड़ा हुआ है दोस्तों। ठीक है, 11 नंबर देखते हैं दोस्तों। तो 11 नंबर ये है दोस्तों, ये 11 नंबर है। ये लीड जो है 11 नंबर है। 11 नंबर क्या है? ये है वर्क लीड, जो ही मैं बात कर रहा था। वर्क लीड या वर्क केबल भी बोल सकते हैं इसको, इलेक्ट्रोड केबल बोल सकते हैं इसको, वर्क केबल या अर्थ केबल भी बोल सकते हैं। तो इसका भी एक सिरा आपको दिख रहा है दोस्तों कि इसका जो वर्क लीड का एक जो सिरा है, एक एंड जो है वो पावर सोर्स के एक टर्मिनल से जुड़ा है और दूसरा जो सिरा है वो यहाँ पे अर्थ क्लैम्प से जुड़ा हुआ है और अर्थ क्लैम्प जो है ये वर्कपीस के साथ जुड़ा रहता है दोस्तों। तो ये हो गया आपका वर्क लीड, ये अर्थिंग के काम आता है दोस्तों। फिर 12 नंबर क्या है? देखिए दोस्तों यहाँ पे 12 नंबर है। तो 12 नंबर क्या है? 12 नंबर है हॉज पाइप। ये जो सील्डिंग गैस होगा, ये जो सील्डिंग गैस है इसको हॉज पाइप के ही द्वारा आपको पावर सोर्स में लाया जाता है और पावर सोर्स यूनिट से होने के बाद ये देखिए यहाँ से पावर सोर्स यूनिट से आया, फिर इस यूनिट से होने के बाद इस हॉज पाइप के द्वारा ये कहाँ चला गया? आपको टॉर्च में चला गया दोस्तों। तो ये 12 नंबर जो है वो हॉज पाइप है दोस्तों। हॉज पाइप के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि जो सील्डिंग गैस होता है उसको ट्रांसफ़र करते हैं दोस्तों, कहाँ? हम लोग टॉर्च तक, है ना दोस्तों। और फिर टॉर्च क्या करता है कि सील्डिंग गैस को कहाँ ट्रांसफ़र कर देता है? वर्कपीस के ऊपर, और जैसे हम लोग जिसके कारण हम लोग वेल्ड पुल को आसानी से सील्ड कर पाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आज का लगभग पूरा का पूरा हमने इक्विपमेंट्स आपको बता दिया और आप एक बार ध्यान से देख लीजिए इस डायग्राम को और अपने सेशनल फाइल में बनाइए और समझिए। अगर आपको कहीं दिक्कत है तो मुझे कांटेक्ट करिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।